जीएससी लेक्चरर 2018 का सॉल्व पेपर है और इसमें आपको प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है। तो इसका जो आंसर बनेगा ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो वाजस्नेयी संहिता। ठीक, ये वाजस्नेयी संहिता है। वाजस्नेयी संहिता है यजुर्वेद के दो उपवेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक हो जाता है आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की ये संहिता है। ठीक, किसकी, शुक्ल यजुर्वेद की। और एक आपका कौन सा हो जाता है इसी का, ये यजुर्वेद का एक जो भाग है वो है आपका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद हो जाता है। और अगर बात की जाएगी किसकी, 13वें ब्राह्मण की, तो इसमें विधवा विवाह की जानकारी का उल्लेख है। और इसी में 24 बैल क्या होता है, 24 बैल हल को खींचते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी गुम्बा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है। तो खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बन जाएगा ए, खारवेल। खारवेल ये कहाँ है स्थित, तो ये कलिंग में है। ठीक, कलिंग कहाँ पड़ता है, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। और अगर इसकी अशोक की बात की जाए, अशोक ने कितने 33 जो है अभिलेख लिखवाए हैं, जो किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी और अरमाइक तीनों लिपियों में इनके जो अभिलेख हैं वो पाए गए हैं। और इसी में इन्हीं अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय एवं देवानाम प्रिय से संबंधित उपाधियां देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश का शासक था। और अगर कनिष्क की बात की जाए तो ये कुषाण वंश का शासक था। इसका जो अभिलेख है वो कौन सा है, रब-तक अभिलेख है, रब-तक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं। आपका औदे दिया गया है, बोरी दिया गया है, बागोर दिया गया है और लखनिया दिया गया है। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा, बागोर। बागोरों में मध्यकाल के पशुपालन के किसके, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। किसमें, बागौर। अगर बागौर की बात की जाए तो बागौर कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है। स्थान कहाँ है, राजस्थान। कहाँ, राजस्थान भीलवाड़ा। ठीक, राजस्थान भीलवाड़ा में पड़ेगा बागौर। और यह मध्यकालीन पाषाण की स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कौन सा बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं होने की अगर बात की जाएगा तो उस पर आप गोला खींच लीजिएगा पहले से ही। ठीक, तो मध्यकालीन क्या है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित नहीं है। तो इसके बारे में अगर बात की जाएगी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ये संथाल दिया गया है। संथाल कब हो जाएगा, संथाल है आपका अगर इसमें संथाल की बात की जाए, संथाल 1855 में हो जाएगा। कब हो जाता है, 1855 में। ठीक, कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, 31 में हुआ था। ठीक, 1831। खांसी 29 में आई थी। ठीक, और अहोम विद्रोह की वजह 1815। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत होगा।
ठीक, ये क्या है आपका, गलत है। ठीक, इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो ये कब हुआ था, तो ये आपका आंसर बनेगा 1828 में। ठीक, 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। अहोम की बात की जाए, अहोम जो जाति है वो कहाँ है, ये असम में पड़ती है, असम, अहोम। ठीक, और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गोमधर कुंवर ने किया था। ठीक, क्या नाम था, गोमधर कुंवर ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और बात की जाए, संथाल परगना, संथाल की बात की जाए, संथालों का जो नेतृत्व करता कौन था, सिद्धू और कान्हू थे। ठीक, कोल विद्रोह की अगर बात की जाए, ये छोटा नागपुर में हुआ था, और छोटा नागपुर में, ठीक, कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, छोटा नागपुर में। और अगर खांसी विद्रोह की बात की जाए, तो खांसी विद्रोह जो है आपका, ये गारो खांसी छत्तीसगढ़, ठीक, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका पड़ता है उन्हीं क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होना चाहिए, उपहास उड़ाया था। क्या कहा था, तो इसको कहा था अल्पसंख्यक, अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, ठीक, संस्था कहकर उपहास उड़ाया था। तो किसने उपहास उड़ाया था, ये क्वेश्चन देखिएगा। तो ये मेडीवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक, डफरिन ने क्या कहा, ये अत्यधिक जो कांग्रेस है ये अत्यधिक अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर इसका उपहास उड़ाया था। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो नहीं उस पर गोला खींच लीजिएगा जिससे याद रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सही याद रहता है। ठीक, तो इसमें आपका जो आंसर दिया गया है, तो आइए सुमेलित कर लेते हैं। संबलपुर की अगर बात की जाएगी तो सुरेंद्र सिंह हो जाएंगे, सुरेंद्र शाही। गंजम की बात की जाएगी तो राधा दंडसेना। कश्मीर की बात की जाए तो ये हो जाएंगे कौन से, गुलाब सिंह कश्मीर से। और लखनऊ की अगर बात की जाए तो लियाकत अली। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, यही आपका क्या है, कौन है, गलत है। ठीक, कौन सा, लखनऊ वाला है। तो लखनऊ के जो लियाकत अली थे ये सही नहीं है, लियाकत अली नहीं थे, तो यहाँ पर कौन था, यहाँ पर थी बेगम हज़रत महल। ठीक, सबको पता होगा बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल। और बेगम हज़रत महल की जो उपाधि थी, मतलब उनको अन्य नाम जो था वो मिलता है महक परी। ठीक, क्या नाम था, महक परी के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली। कारण दिया गया है आर, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम
लीग शामिल हुई थी? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो इसमें शायद सही क्वेश्चन का जो है कंप्लीशन वो नहीं दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है। फिर भी आइए हम लोग देख लेते हैं तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें सही जवाब बनेगा आपका कारण ए, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, ठीक, और इसकी सही व्याख्या भी है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है आपके, दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हैं, ये सही हैं, ठीक, कथन कारण और ये दोनों आपके जो आर दिया गया है ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हंटर आयोग, सेडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट आयोग योजना, तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आइए कूट का मिलान करते हैं। तो इसमें से आपका जो होगा वो सही कौन सा बनेगा, तो आंसर नंबर आपका बन जाएगा कौन सा, तो आंसर बनेगा आपका डी क्या होगा, सी ए और डी। तो इसका मिलान कर लेते हैं CAD। हंटर आयोग की बात की जाए, ठीक, वुड का डिस्पेच घोषणा पत्र ये कब आया था, 54 में आया था, ठीक, कब आया था वुड का डिस्पेच 54 में, कब 54 में, तो 1854 में, 1854 वुड का डिस्पेच हो गया। हंटर आयोग की बात की जाए, हंटर आयोग 80 में आया था, ठीक, कब आया था 80 में, 1880, ठीक, 80 हो गया। और सेडलर आयोग की बात की जाए 1917, ये कब हो जाएगा 1917। और सार्जेंट आयोग की बात की जाए 1944 में, 1944, ठीक, ये एक हो गया 1944। तो अब मिलान कर लीजिएगा, पहले कौन आया 54 हो जाएगा सी, और उसके बाद कौन हो जाएगा ए, ये कब है 80 में है, तो दूसरे नंबर पर आइए देख लेते हैं। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा कौन बनेगा बी 1915 में, ठीक, 1915 हो गया, और 44 वाला डी बन जाएगा, ठीक। इस तरह से आपका आंसर ये सही होगा, ठीक है, ABC CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो भगत सिंह दिया गया, बिनायक दामोदर सावरकर ने दिया, वारिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। तो इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बन जाएगा, आंसर नंबर बी। कौन सा बनेगा, आंसर नंबर बी। इसकी स्थापना कब हुई थी 1904 में, ठीक। अभिनव भारत संगठन किसका, BD सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर 1904, ठीक। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मजलिस नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो खैरुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था,